क्या एक नॉन प्रीमियम क्रेडिट कार्ड आपको आपके डेली स्पेंड्स पे 15% का फायदा दे सकता है, और वो भी बिना किसी चार्जेस के? आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा एक ऐसे ही क्रेडिट कार्ड को और बताऊंगा कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके हर साल 15,000 रुपीज से ज्यादा की सेविंग्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्रेडिट कार्ड के अमेजिंग फीचर्स को। सबसे पहला फीचर है बिल पेमेंट से रिलेटेड। कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस हम मंथली बेसिस पर करते हैं, जैसे कि वाटर, एलपीजी या पीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। अब मान लीजिए कि आप हर महीने में एक एलपीजी सिलेंडर को यूज करते हैं जिसकी कॉस्ट करंटली है अराउंड 800 रुपीज की। अगर आप इस एलपीजी सिलेंडर की पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उस पर आपको 10% का कैशबैक मिलेगा, यानी आपकी इफेक्टिव कॉस्ट कम होकर रह जाएगी 720 रुपीज की। इसी तरीके से अगर मानिए आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज का है, तो यहां पर भी आपको 150 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, इफेक्टिवली मेकिंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल टू बी ऑफ जस्ट 1350 रुपीज। यानी किसी भी बिल पेमेंट करने पर आपको मिलेगा 10% का कैशबैक, और हम जानते हैं कि अब पैसा सेव्ड इज अ पैसा अर्न्ड। नेक्स्ट बात करते हैं खाने पीने की। अब चाहे फूड ऑर्डर करने की बात हो या फिर ग्रोसरी शॉपिंग की, आजकल स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, इन सब के बिना हमारी लाइफ कुछ इनकम्प्लीट लगती है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। अगर एक नॉर्मल फैमिली की बात करें तो इनका महीने का इन एप्स के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज का खर्चा तो हो ही जाता है। लेकिन जब आप इनकी पेमेंट कैश की जगह पे क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको यहां पर भी 10% का कैशबैक मिलेगा, यानी आपका 5,000 रुपीज का जो एक्सपेंस है वो कम होके रह जाएगा सिर्फ 4,500 रुपीज का। या आपको एक प्रो टिप देता हूं कि अगर आप बिग बास्केट से ऑर्डर कर रहे हैं तो इनकी पेमेंट को आप टाटा न्यू की ऐप पर जाकर करें, क्योंकि वहां से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 5% का कैशबैक एज टाटा न्यू कॉइंस। यानी मान लीजिए आपने ये 5,000 रुपीज सिर्फ बिग बास्केट पर स्पेंड करने हैं तो आपको 500 रुपीज मिलेंगे एज कार्ड कैशबैक, और साथ में मिलेंगे 250 रुपीज के टाटा न्यू कॉइंस, यानी इफेक्टिव सेविंग आपकी हो जाएगी 15% की। हाँ, ये एक बात आपको और बता दूं कि यहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस एप्लीकेबल रहती है, जिस केस में आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अरे वीडियो में इतने आगे आ गए और कार्ड का नाम बताना तो रह गया। ये फीचर्स है एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के, जिसे मैं पर्सनली लास्ट 1 ईयर से यूज कर रहा हूं, और इस कार्ड से मैंने आज तक कितना कैशबैक कमाया है ये विद प्रूफ वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तक हमने 15% तक की कैशबैक की बात करी है, लेकिन इस कार्ड पर आपको 25% का कैशबैक भी मिलता है, जो कि हमारा फीचर नंबर 3। अगर आप एयरटेल की सर्विसेज यूज करते हैं जैसे कि मोबाइल, ब्रॉडबैंड, डीटीएच एक्सेट्रा, तो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से इनकी पेमेंट एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू करने पर आपको 25% का कैशबैक मिलता है। अब मान लीजिए कि आप 299 रुपीज का एयरटेल मोबाइल रिचार्ज कराते हैं और आपके ब्रॉडबैंड का रेंटल आता है 499 रुपीज मंथली का, तो 25% कैशबैक के बाद में आपकी मोबाइल रिचार्ज की इफेक्टिव कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 225 रुपीज की, और ब्रॉडबैंड की पड़ेगी 375 रुपीज की। अगर आपका मोबाइल कनेक्शन एयरटेल का नहीं है तब भी आप बिल एंड पेमेंट सेक्शन में जाकर उसका रिचार्ज या पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपका कैशबैक रहेगा 10% का। लास्टली, अगर आपके स्पेंड्स अभी तक कवर किए गए कैटेगरीज में नहीं आते हैं तो भी इस कार्ड के थ्रू पेमेंट करने पर आपको मिलेगा 1% का कैशबैक। हाँ, इसके अंडर कुछ एक्सक्लूजन्स एप्लीकेबल है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन सब कैटेगरीज के ऊपर स्पेंड करने पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। ये लिस्ट टाइम टू टाइम चेंज होती है, तो आप लेटेस्ट एक्सक्लूजन्स के लिए ऑफिशियल साइट पर जाके चेक करें। ये तो हमने देख लिया कि इस क्रेडिट कार्ड से हमें अच्छा कैशबैक मिलता है, लेकिन इनकी लिमिट्स क्या है उनको जानना बहुत जरूरी है। फीचर 1 की अगर बात करें तो उस केस में मैक्सिमम आपको पर मंथ 250 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, यानी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा 2,500 रुपीज की मंथली स्पेंड पर। यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बिल पेमेंट्स एयरटेल थैंक्स ऐप के बिल पेमेंट सेक्शन में जाकर ही करनी है। फीचर 2 में आपको मैक्सिमम 500 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, यानी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा 5,000 रुपीज की स्पेंड पर। और हाँ, टाटा न्यू से स्पेंड करने पर यह बेनिफिट होगा टोटल 750 रुपीज का बिग बास्केट के केस में। फीचर 3 में आपको 250 रुपीज का पर मंथ का कैशबैक मिलेगा, यानी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा 1,000 रुपीज की स्पेंड पर। फीचर 4 में आपको मैक्सिमम कैशबैक मिलने की कोई लिमिट नहीं है, यानी एक साल में अगर हम बात करें तो टोटल 1,02,000 रुपीज की स्पेंड पर आप 15,000 रुपीज की सेविंग कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और एडिशनल बेनिफिट है इस कार्ड के, लेकिन आगे चलने से पहले अगर आपको ये वीडियो अभी तक इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जहां पे आपको कुछ एक्सक्लूसिव मेंबर ओनली कंटेंट मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की। एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च विजिट्स पर ईयर मिलती हैं, यानी 1 लॉन्च विजिट पर क्वार्टर, एज लॉन्ग एज यू स्पेंड 50,000 रुपीज ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ्स।
ये 50,000 रुपीज स्पेंड करने का एक और बेनिफिट भी होगा जिसे मैंने वीडियो में आगे कवर किया है। नेक्स्ट, आपको फ्यूल परचेजेस करने पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा। इसके लिए आपकी ट्रांजेक्शन 400 रुपीज से लेके 4,000 रुपीज के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इजी डाइनर से रेस्टोरेंट की बुकिंग और पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 15% ऑफ मिलता है। और अगर आप इस कार्ड को लेने के 30 डेज के अंदर ही फर्स्ट ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो करंटली आपको 500 रुपीज का Amazon वाउचर भी मिल रहा है। इस कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हम जानते हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड और इस क्रेडिट कार्ड को भी यूज करने की एक एनुअल फीस है जो कि है 500 रुपीज प्लस GST। लेकिन आपको फर्स्ट 30 डेज में ट्रांजैक्शन करने पर 500 रुपीज का Amazon वाउचर मिल रहा है करंटली। ईयरली 2 लाख रुपीज स्पेंड करने पे आपकी एनुअल फीस वेव हो जाएगी, विच मींस यू आर इफेक्टिवली गेटिंग दिस कार्ड फॉर फ्री। मैं लास्ट 1 ईयर से पर्सनली एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहा हूं और मेरे स्पेंड्स के अगेंस्ट मुझे हर महीने कितना कैशबैक मिलता है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप एयरटेल की सर्विसेज यूज करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए मेरे हिसाब से मस्ट हैव है। लेकिन अगर आप एयरटेल के कस्टमर नहीं है तब भी 10% का कैशबैक तो काफी जगह पे आपको मिल ही रहा है, विच इज ग्रेट सेविंग्स। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हाँ, एक बात और है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन कुछ महीने पहले रिजेक्ट हुआ है तो आप एक बार फिर अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स किया है और मैं कुछ फ्रेशर्स को भी जानता हूं जिन्हें ये क्रेडिट कार्ड काफी आराम से इशू हो गया है। अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है और आप समझना चाहते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे उसे बढ़ाया जाए तो उसे मैंने इस वीडियो में समझाया है, जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।